हेलो बच्चों, मैं नवनीत और आज हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो आज का टॉपिक है भाई डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे इससे पहले टॉपिक पढ़ा था हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ऐसे ही इसमें क्या पढ़ेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid and solid phase are equal। जब सॉलिड और लिक्विड फॉर्म दोनों फॉर्म का वेपर प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। इट इज द टेम्परेचर व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म आर इक्वल। इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे भाई, फ्रीजिंग पॉइंट। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट टर्म है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें देखो हमने एक वेसल लिया, इस वेसल के अंदर क्या भाई, प्योर सॉल्वेंट, और ये प्योर सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो वाटर के अंदर क्या है, जो वेपर बनेंगे किससे बनेंगे, पूरे सरफेस से बनेंगे। वाटर के वेपर पूरे सरफेस से बनेंगे। वाटर क्या है, प्योर सॉल्वेंट। तो इन वेपर को कंडेंस होने के बाद जो टेम्परेचर बनेगा भाई, उसको बोलेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मतलब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आने के बाद किस में आ जाएगा भाई, सॉलिड फॉर्म में। किस में आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में। सभी वेपर क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे और किस में आ जाएंगे, सॉलिड फॉर्म के अंदर। फिर हमने एक और वेसल लिया, इस वेसल में हमने क्या लिया, सॉल्यूशन, और एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट के अंदर क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल होंगे उसमें से हाफ पार्टिकल किसके होंगे भाई, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के। अब जो वेपर बनेंगे सिर्फ किसके बनेंगे, प्योर सॉल्वेंट के। ठीक है, ये क्या है इसमें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। एक ऐसा सॉल्यूट जैसे क्या करते हैं भाई, वेपर नहीं बनेंगे, उसको क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब पहले वाले की बजाय इसमें क्या है, वेपर काफ़ी कम है, तो ये पार्टिकल कंडेंस क्या हुआ, काफ़ी जल्दी हुए। तो इसको फ्रीज होने के लिए जो टेम्परेचर चाहिएगा वो टेम्परेचर है नियर अबाउट 21 डिग्री सेल्सियस, -21 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि अगर इस सॉल्यूट को हम क्या लेते हैं, NaCl, क्या लेंगे, NaCl। तो NaCl को फ्रीज करने के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, -21 डिग्री सेल्सियस। तो प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। जब हमने उसके अंदर क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज होने से क्या होगा, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी क्या हो गया, कम हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। तो अब क्या है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, किसकी बजाय, प्योर वाटर की बजाय। तो डेफिनेशन क्या होगी इसमें, व्हेन वी ऐड ए नॉन वोलेटाइल solute in a pure solvent
देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या है भाई, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, सो वेपर प्रेशर ऑफ solution is always lower than vapor pressure of pure solvent in case of non volatile solute। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जब हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉल्यूशन का डिक्रीज हो गया। दिस डिक्रीज इज कॉल्ड एज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इस डिक्रीज को क्या बोलेंगे हम भाई, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस डायग्राम को देख के क्या पता लगेगा, डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ क्या भाई, चेंज इन टेम्परेचर, या बोलेंगे चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, या बोल सकते हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टी एफ, ज़्यादा टेम्परेचर किसका है, प्योर सोलवेंट है, क्योंकि ये वैल्यू क्या है 0 और ये वैल्यू क्या है -21 डिग्री सेल्सियस, तो ये वैल्यू क्या है काफ़ी ज़्यादा है उसकी बजाय। तो प्योर सोलवेंट का टेम्परेचर क्या है काफ़ी ज़्यादा है, किसकी बजाय, सोल्यूशन की बजाय। तो अब क्या हो गए, टी नोट एफ माइनस टी एफ। इसमें क्या है, डेल्टा टी एफ क्या है भाई, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। टी नोट एफ क्या है भाई, इसमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। नोट किसके लिए है, प्योर के लिए। और टी एफ क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। 3 टर्म है, डेल्टा टी एफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, या बोलेंगे चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। टी नोट एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट, और टी एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो प्योर सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है, वैल्यू क्या है 0 है, और ये क्या है वैल्यू माइनस में है, इसलिए क्या है कम वैल्यू है। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हमने पढ़ा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मैंने इसमें क्या लिखा हुआ था, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नोट बी। याद रखना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हाई था, किसकी बजाय, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट की बजाय। लेकिन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट हाई है, किसकी बजाय, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की बजाय। दोनों में रिवर्स है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि जिसमें वेपर कम बनेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा, लेकिन उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था, इसलिए हमने सॉल्यूशन में से क्या माइनस किया है, प्योर सॉल्वेंट। किसके केस में, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में। लेकिन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में हमने क्या किया, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, किसके बजाय, प्योर सॉल्वेंट की बजाय। तो हमने प्योर सॉल्वेंट के अंदर से क्या माइनस किया है, सॉल्यूशन माइनस किया है। उसके बाद देखो इसमें ग्राफ देखो, ग्राफ बनेगा भाई वेपर प्रेशर के बीच में। इस साइड क्या है वेपर प्रेशर और इस साइड क्या है टेम्परेचर। वेपर प्रेशर के बीच में और टेम्परेचर के बीच में। हाई टेम्परेचर किसका भाई, प्योर सॉल्वेंट का, टी नोट एफ का, और कम टेम्परेचर किसका है, टी एफ का, सॉल्यूशन का। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ हाई टेम्परेचर है किसका, प्योर सॉल्वेंट का, कम टेम्परेचर किसका भाई, सॉल्यूशन का। दोनों का डिफरेंस क्या है, डेल्टा टी एफ। ये क्या है, नॉर्मल प्रेशर। ये क्या है, नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर। ज़्यादा वेपर किस में बनेंगे भाई, प्योर सॉल्वेंट में। ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट।
ये क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। नीचे वाला क्या है भाई, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और वो क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। देखो ये क्या है, फ्रोजन सॉल्वेंट। जब आइस की फॉर्म होगा ना, बोलेंगे सॉलिड फ्रोजन सॉल्वेंट। जब सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ये होगा। जब सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में होगा तो वेपर प्रेशर क्या है, ये। और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स है, क्या बन गया, सॉल्यूशन, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ये होगा। तो ये ग्राफ है अभी किसके लिए, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एक्सप्रेशन फॉर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें देखो भाई, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली किसके है, मोलैलिटी। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या है, के एफ इंटू क्या है, एम। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, यहाँ था डेल्टा टी बी और यहाँ क्या था, के बी। इसमें क्या है, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली किसके है, स्मॉल एम के। स्मॉल एम क्या है इसमें, मोलैलिटी, और के एफ क्या है इसमें, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कॉल्ड एज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। एक और नाम है इसका, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट ऑफ के एफ। तो के एफ की यूनिट कैसे निकालोगे, जब के एफ निकालेंगे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ अपॉन एम। डेल्टा टी एफ अपॉन क्या आएगा भाई, एम। ये डेल्टा टी एफ क्या है, टेम्परेचर, तो यूनिट क्या होगी इसकी, केल्विन, और इसकी क्या होती है, मोल पर केजी। तो क्या हो जाएगा, केजी केजी पर मोल। ये यूनिट किसकी है भाई, के एफ की, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट की। और यही सेम यूनिट किसकी थी, केबी की और के एफ की, दोनों की यूनिट क्या है, सेम है। वाटर के लिए आप लोगों ने याद करनी है वैल्यू, ठीक है। वाटर के लिए आप लोगों ने क्या करनी है, वैल्यू याद करनी है, के एफ की भी और केबी की भी। केबी की वैल्यू थी 0.52 केजी पर मोल, और इसके लिए होती है वाटर की वैल्यू 1.86। क्या होती है भाई, के एफ की वैल्यू वाटर के लिए 1.86, ठीक है। न्यूमेरिकल में देखेंगे आगे। अब देखो कंडीशन लगा दें यहाँ पर, इफ स्मॉल एम मोलरिटी इज 1, अगर मोलरिटी को क्या मान लें भाई हम, 1 मान लें, तो क्या होगा, डेल्टा टी एफ किसके बराबर होगा, के एफ के। देखो यहाँ पर अगर मोलरिटी को हम 1 मान लें, डेल्टा टी एफ किसके बराबर है, के एफ के। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, कब, व्हेन मोलरिटी इज टेकन एज यूनिटी। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट is defined as depression of freezing point when molality is taken as यूनिटी।
अगर हम मोलरिटी को 1 मान लें तो क्या होगा, डेल्टा टी एफ किसके बराबर होगा भाई, के एफ के। ठीक है, उसके बाद देखो कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास बाय डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, बाय डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी भाई, अगर जगह कम थी, डिप्रेशन फॉर फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें क्या होगा, डेल्टा टी एफ इजिकल टू क्या था, के एफ इंटू क्या है एम, और एम की वैल्यू क्या होती है W2 M2 1000 अपॉन क्या है W1। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ W2 M2 1000 अपॉन क्या होगा W1, और M2 कैसे करेंगे, M2 क्या होगा के एफ इंटू W2 1000 डिवाइड किसे करेंगे भाई, डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई बाय W1। ये मोलर मास निकालने का फॉर्मूला है कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के द्वारा मोलर मास को कैसे कैलकुलेट करोगे। याद करना आपने, इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। देखो भाई, अगर याद करना चाहो तो आप लोग ये भी याद कर सकते हो, इसमें जो के एफ की वैल्यू है आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 एल एफ। एल एफ क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोला इसको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। केबी में क्या था, आर टी नॉट स्क्वायर 1000 एलवी, वो था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। किसी भी लिक्विड फॉर्म को सॉलिड फॉर्म में आने के लिए जो हम हीट देंगे ना, सो क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे, जो हीट चेंज है। फिर लास्ट में एक टर्म आती है, प्रूव दैट इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। प्रूव दैट इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है किसकी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। तो क्या लिखोगे, बिकॉज इट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ moles of solute dissolved in 1000 gram of solvent and does not depend upon नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लास्ट में ये लिखेंगे कि प्रूव दैट इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो लास्ट में क्या है, इसमें डेफिनेशन आएगी, क्योंकि ये नंबर पर डिपेंड करेगी, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, एक्सप्रेशन के अंदर डेल्टा टी एफ डायरेक्टली क्या स्मॉल एम, डेल्टा टी एफ किसके बराबर है, के एफ इंटू एम के। ये यूनिट है के एफ की, के जी पर मोल। उसके बाद क्या है, एक्सप्रेशन कैसे करोगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या है, के एफ। डेफिनेशन लिखेंगे के एफ किसके बराबर है, टी एफ के, कब, जब मोलरिटी क्या है 1 है। उसके बाद था कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास बाय डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, बाय डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। एम की वैल्यू क्या होती है, W2 बाई M2 1000 अपॉन W1। तो M2 निकालेंगे, क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। आप लोगों ने सिर्फ इतना ही याद करना है, ये वैल्यू चाहे तो याद कर लेना, नहीं छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। के एफ क्या होता है, आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 एल एफ। एल एफ क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर लास्ट में आएगा प्रूव दैट इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आगे देखो भी, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फर्स्ट है इन मेकिंग एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, इन मेकिंग एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होता है,
सर्दियों में क्या होता है, जो कार रेडिएटर होता है, कार रेडिएटर के अंदर हम क्या करते हैं, वाटर फिल करते हैं भाई। कार रेडिएटर के अंदर वाटर फिल होता है, वाटर भरा होता है, तो सर्दियों के अंदर क्या होता है, वाटर जम जाता है। उसको रोकने के लिए हम उसमें एक सुटेबल रिएजेंट ऐड करते हैं। उस रिएजेंट का नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या नाम है उसका, इथाइलिन ग्लाइकोल, जो कि उस वाटर को जमने नहीं देगा, फ्रीज होने नहीं देगा। तो इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है, एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट है। क्या है, एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट है, इसलिए इसको वाटर में करते हैं, डिजोल्व करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट को लो करने के लिए। एक बात और याद रखना, जिस प्रकार ये सर्दियों में यूज होता है ना, उसी प्रकार ये समर सीजन गर्मियों में भी इसका यूज होता है। गर्मियों में क्या यूज होता है कि काफ़ी गर्मी होने के कारण जो रेडिएटर के अंदर वाटर होता है वो बॉयल कर जाता है। जो रेडिएटर के अंदर वाटर होता है क्या करता है, बॉयल करता है। उसको ठंडा करने के लिए भी किसका यूज करते हैं भाई, इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का दोनों ही सीजन में यूज होता है, समर में भी और किसमें, विंटर में भी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इन मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन रोड। आइस को मेल्ट करने के लिए, जहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, जो काफ़ी बर्फीले इलाके हैं, वहाँ पर क्या होता है, रोड के ऊपर आइस जम जाती है। उस आइस को मेल्ट करने के लिए उसके ऊपर स्कैटर्ड करते हैं, छिड़काव करते हैं किसका, नमक का। नमक का छिड़काव करने के बाद वो क्या बन जाता है भाई, आइस और सॉल्ट का मिक्सचर बन जाता है, जिससे उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। जैसे बर्फ़ जमती है भाई 0 डिग्री पे, 5 डिग्री, मतलब क्या है, 0 डिग्री से नीचे आने के बाद क्या होगी, आइस जम गई। अगर उस एरिया का टेम्परेचर -21 तक ना जाए, मतलब वहाँ का टेम्परेचर कितना हो, -15 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर नमक ऐड कर देते हैं उसके अंदर। क्योंकि NaCl और आइस का जो फ्रीजिंग पॉइंट है कितना है भाई, -21 डिग्री सेल्सियस। अगर मान लो किसी भी एरिया का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, मतलब -30 डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ पर आप NaCl की बजाय क्या ऐड कर सकते हो, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड और आइस का जो मिक्सचर है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, -55 डिग्री सेल्सियस। भाई हम NaCl को बोलते हैं डी आइसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे इसको, डी आइसिंग एजेंट। तो ये एप्लीकेशन है किसकी भाई, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की। फर्स्ट क्या थी, इन मेकिंग एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, इसमें किसका यूज होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल का। और दूसरा क्या है, इन मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन रोड, इसमें किसका यूज होगा, NaCl का और किसका, कैल्शियम क्लोराइड का। थर्ड है, एक नेक्स्ट है भाई, ये एप्लीकेशन ही है, वैसे छोटा सा टॉपिक है कि रास्ट मेथड, RAST, रास्ट मेथड। इस मेथड में हम किसका यूज करते हैं, कैम्फर का। कैम्फर इज यूज एज ए सोलवेंट। कैम्फर का यूज करेंगे किसके रूप में, सोलवेंट के रूप में। सोलवेंट के रूप में क्यों करते हैं, क्योंकि नेफ्थलीन और एंथ्रासिन क्या करते हैं, इसमें इजीली डिसोल्व करते हैं। यूज एज ए सोलवेंट बिकॉज इट हैज हाई मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि इसका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या है, काफ़ी हाई है। तो भाई हम लास्ट मेथड के अंदर कैम्फर का यूज करेंगे एज ए सॉल्वेंट, क्योंकि इसका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या है, काफ़ी हाई है। तो भी आज हमने पढ़ा है फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, एक्सप्रेस कैसे करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट को, डेफिनेशन क्या है फ्रीजिंग पॉइंट की, और मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और उसके बाद एप्लीकेशन पढ़ी हमने किसकी, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।